खरवास खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में कोई खेला नहीं हुआ। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बिहार में खरवास के बाद खेला होगा, लेकिन कुछ ऐसी खबरें सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से बीजेपी के चंगुल में है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। नीतीश कुमार ने तो पलटी नहीं मारी, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार और भाजपा को पटकने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। एक और जहां तेजस्वी यादव को आरजेडी का सुप्रीमो बना दिया गया और अब आरजेडी के सारे फैसले खुद तेजस्वी यादव लेंगे, फिर चाहे गठबंधन में सीटें निर्धारित करना हो या टिकटों का आवंटन करना हो। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को सारी ताकतें दे दी है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब बिहार में जुट गए हैं और बिहार में गठबंधन हो फिर चाहे टिकट वितरण हो, सभी का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते और वो साफ कह चुके हैं कि अब हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। हम बार बार धोखा खा चुके हैं, अब धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया है बिहार में जिसकी चर्चा इस समय आम हो गई है और बिहार से लेकर दिल्ली तक इस समय तेजस्वी के उस रोडमैप पर वाद विवाद हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी बिहार गए थे। बिहार में राहुल गांधी ने लालू परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले गए। जिस तरीके से लालू परिवार ने गर्मजोशी से राहुल गांधी का स्वागत किया, उससे तो ये नहीं लगता कि इस समय आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ खटपट चल रही है। हालांकि कुछ खबरें पहले ऐसी आ रही थी जिसमें आरजेडी की ओर से इंडिया गठबंधन को नकारा गया या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था, अब अलग गठबंधन बनेगा। तो तेजस्वी यादव ने गठबंधन का खाचा खींच दिया है और किसको क्या क्या दे रहे हैं तेजस्वी यादव, उसकी एक खबर जो है जो सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है, क्योंकि हम लोग इसी चीज पर नजर रखते हैं कि देश की सियासत में क्या चल रहा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई बिहार में जो कि बिहार की राजनीति पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन का जो खांचा खींचा है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को हल्के में रख रहे हैं। कांग्रेस को पिछली बार ज्यादा सीटें दे दी गई और उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और मात्र 19 सीटें कांग्रेस ने जीती। पिछली बार बिहार में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार तेजस्वी ने सबका जो है बंटवारा अभी से कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जो बंटवारा किया है वो इस तरीके से है कि 243 विधानसभा सीटों में बिहार में जो आरजेडी है वो लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ा था। इस समय आरजेडी के पास बिहार में 84 सीटें हैं। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को आरजेडी इस बार 55 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है, जबकि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव में हार के बाद जब रिव्यू हुआ था तो ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई। अगर तेजस्वी ज्यादा सीटें खुद लड़ते या वाम दलों को देते तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन था उसको फायदा होता। तो वहीं अब बड़ी बात यह भी चल रही है कि तेजस्वी के चाचा नीतीश कुमार ने तो पलटी नहीं मारी, लेकिन एक और चाचा है बिहार के जो कि पलटी मारने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस की। पशुपतिनाथ पारस भी इस समय एनडीए में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वह भी इस समय एनडीए से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि एनडीए ने उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया है, भाजपा ने उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। भाजपा जानी जाती है इस चीज के लिए कि वह छोटे दलों को खत्म कर देती है और हालात इस समय ये हो गए हैं कि पशुपतिनाथ को बीजेपी ने बिल्कुल पूरी तरीके से पशुपति पारस को खत्म कर दिया है। तो ऐसे में पशुपति पारस भी इस समय लालू परिवार के संपर्क में है और बीते दिनों जब मकर संक्रांति थी तो पशुपतिनाथ के घर लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दही चूड़ा खाने पहुंचे थे। बिहार की सियासत में दही चूड़े का बड़ा महत्व है। इधर अमित शाह ललन सिंह के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे थे, तो उधर पशुपति पारस जो थे
कि उनके घर लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा खाने पहुंचे थे। तो दही चूड़ा जो है वो बिहार की सियासत में बहुत कुछ निर्धारित करता है, हालांकि हम और आप उसको ऐसे ही खाते हैं। तो चलिए आते हैं वापस खबर पर। तो जिस तरीके से पशुपति पारस को खबर यह है कि अगर वो पाला बदलते हैं तो उनको 15 सीटें तेजस्वी यादव बिहार में दे सकते हैं। साथ ही साथ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तेजस्वी कुछ सीटें दे सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी झारखंड में तेजस्वी को सीटें दी और वहां पर भी तेजस्वी के विधायक जीते और मंत्री बने। अब ये जो खांचा खींच दिया है तेजस्वी यादव ने, लगभग इसमें 228 सीटों पर निर्धारित कर दिया है किसको कितनी सीटें देनी है। वामपंथी दलों को भी 12 सीटें देने की बात की जा रही है, जिसमें सीपीआई, सीपीआई, एमएल और तमाम अन्य दल हैं। अभी 15 सीटें ऐसी बचती हैं जिन पर तेजस्वी यादव ने हाथ रोका हुआ है। वो 15 सीटें किसके लिए हैं? अब 15 सीटों पर जेडीयू को तो दे नहीं सकते, जेडीयू तो 15 सीटों पर कंफर्टेबल नहीं होगी। चिराग पासवान 15 सीटों पर कंफर्टेबल नहीं हो सकते। हाँ, जीतन राम मांझी जो है उनको 15 सीटों पर या फिर उससे कम पर कंफर्टेबल किया जा सकता है, क्योंकि वो भी इस समय एनडीए में अपने सुर पूर्ण रूप से बगावती कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जो 15 सीटें हैं ये बागियों के लिए और तमाम अन्य लोगों के लिए रखी गई है। लेकिन देखना यह है कि तेजस्वी के इस खांचे, इस रोड मैप से कितना सफल हो पाता है महागठबंधन बिहार में, क्योंकि बीजेपी भी इस बार नीतीश कुमार को पटकनी देने के मौके में है और बार बार बीजेपी के खेमे से खबर आती है कि इस बार मुख्यमंत्री चाचा नहीं बनेंगे। बहुत चाचा को मुख्यमंत्री बना लिया, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। नीतीश कुमार की पार्टी में बिखराव की खबर है। लल्लन सिंह को बीजेपी का करीबी बताया जाता है। नीतीश कुमार को इस समय पार्टी टूटने की चिंता सता रही है। तो आखिर नीतीश कुमार के सामने जो संकट है उससे वो कैसे निपटेंगे, जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव बिल्कुल मना कर चुके हैं कि अब हम चाचा को नहीं लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की सियासत में क्या चल रहा है? हालांकि आम जनता के लिए तो बिहार चुनाव में भी 7 से 8 महीने पड़े हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए तो यही तैयारी का मौका है और अभी से राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस पूरी खबर को लेकर और तेजस्वी के रोड प्लान को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या तेजस्वी यादव इस बार चाचा नीतीश कुमार और भाजपा को पटकनी दे पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या आरजेडी जो कांग्रेस को 55 सीटें दे रही है, क्या कांग्रेस उस पर मानेगी? इसको लेकर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।